पहले चैप्टर का अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखा जाए कहा अगला हम लोग का न्यूमेरिकल देखिए क्या है। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि स्मॉल के ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी इंटू यम ई इंटू यम पी विमाहीन राशि है। मतलब कहने का मतलब ये हम लोग को सिद्ध करना है कि विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, फिर उसका आगे क्या बोल रहा है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा कि भौतिक नियतांकों की जो सारणी है उसे देखकर इस नियतांक का जो मान है, इस अनुपात का जो मान है हम लोग को ज्ञात करना है। यह अनुपात क्या बताता है और यह अनुपात क्या बताता है, उसको हल करके हमको बताना भी है कि क्या होगा यह अनुपात और क्या ये दर्शा रहा है और बता रहा है। देखा जाए, देखिए क्या है यहाँ पर, स्मॉल के है ई स्क्वायर है अपान कैपिटल जी है यम ई है इंटू यम पी है। यम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का दे दिया है यम ई है। और ये क्या दिया है, यम ई हम लोग का है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे दिया है यम पी, ये दे दिया है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है या प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो अगर यदि इलेक्ट्रॉन ही है प्रोटॉन है तो दोनों पर क्या लगेगा, वैद्युत बल अवश्य लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, मान लिया जाए कि ये स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, तो इन पर हम लोग का क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। और इसका द्रव्यमान दे दिया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई है, प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी है। तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। जहां भी दो आवेश रहते हैं तो वहां पर कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल अवश्य लगता है। तो देखा जाए क्या होगा, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन Q1 बराबर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, चलिए मान लें इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग मान लेंगे ई से ही दिखाते हैं। अब प्रोटॉन का आवेश का होगा, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का परिमाण समान होता है, केवल इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का होगा ऋण आवेशित और प्रोटॉन का होगा धन आवेशित। हम केवल उसका परिमाण ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का भी परिमाण ले रहे हैं और प्रोटॉन का भी परिमाण, दोनों परिमाण में समान होते हैं। और दोनों का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। इस इलेक्ट्रॉन का भी आवेश उतना ही होगा, प्रोटॉन का आवेश हम लोग को उतना ही होगा। तो हम लोग का वैद्युत बल क्या होगा, वैद्युत बल क्या होगा, तो वैद्युत बल हम लोग का हो जाएगा यब ई बराबर, हम लोग के ले लेंगे नियतांक, ये हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए जो हम लोग का नियतांक होता है 1/4πε0, उसको हम लोग के से भी दिखाते हैं, स्मॉल के से। क्या होगा, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा ई इंटू ई, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर स्क्वायर। तो हम लोग का वैद्युत बल हो जाएगा स्मॉल के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, दोनों आवेशों का द्रव्यमान दे दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का है यम ई, प्रोटॉन का द्रव्यमान है यम पी। तो हम लोग का गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हम लोग मान लेंगे एफ जी, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, हम लोग का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी, और दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल यम ए इंटू यम पी, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता है अपान में बटा में, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होगा अपान में, ये होता है। हम लोग दोनों को भाग दे दिया जाए, इसलिए एफ ई बटा में एफ जी। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या है, एफ ई का स्मॉल के हो जाएगा ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। एफ जी का मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है, कैपिटल जी है यम ई है इंटू यम पी है अपान में आर स्क्वायर। तो हम इसको पलट के गुणा कर देंगे, चाहे तो हम लोग का ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एफ ई अपन का हो जाएगा एफ जी
जो होगा हम लोग का स्मॉल के ई स्क्वायर अपान में कैपिटल जी यम ई इंटू यम ई। देखिए यही हम लोग का अनुपात ये बता रहा है। तो ये एक विमाहीन राशि है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी वैद्युत बल का भी मात्रक हम लोग का हो जाएगा न्यूटन, और गुरुत्वाकर्षण बल का भी मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन कट जाएगा। तो ये क्या है? ये विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, विमाहीन राशि है। ठीक, ये हम लोग दिखा दिए। फिर कह रहे कि इसका मान ज्ञात कीजिए। कह रहे कि इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। जो ये अनुपात है इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए कैसे हम लोग को मान ज्ञात करेंगे। तो सबका मान पुट कर दिया जाए, तो एफ ही बटा में एफ जी। तो इसका के का मान होता है, यदि दोनों आवेश वाई अथवा निर्वात में हो तो स्मॉल के का मान क्या होगा? 9 × 10 घटे 9 होता है हम लोग का। 9 × 10 घटे 9 होगा। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, या तो प्रोटॉन का भी आवेश हम लोग कहते हैं, उतना ही होता है। दोनों का परिमाण सेम होता है, इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का। तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश? 1.6 × 10 घटे -19 कूलम होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, अपान कैपिटल जी है। तो कैपिटल जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हम लोग का जो मान होता है 6.67 × 10 घटे -11 होता है। गुणे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का होता है, यम ई जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का हम लोग का होता है 9.1 होता है, गुणे 10 घटे -31 kg। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान का होता है, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान का होगा 1.67 गुणे 10 घटे -27, 10 घटे -27 होगा। 1.67 होता है गुणे 10 घटे -27, ये होता है। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए, देखा जाए क्या होगा। तो 9 गुणे 10 घटे 9 है, 16 के स्क्वायर 256 हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 256, और पावर में पावर का गुणा था, घात में घात का। तो 10 घटे हम लोग का हो -38। ओके, ये हम लोग कितना हो जाएगा? पहले इसका हम लोग गुणा कर ले रहे हैं। कितना होगा इनका आपस में गुणा करने पर? गुणा किया जाता है। देखिए हम गुणा करके लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट हम गुणा किए हैं। इसका होगा गुणा करने पर 1013639 होगा। और अंक के बाद दशमलव ही होगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 1 3 3 2 5, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब पावर कितना हो जाएगा? -27 -31 -11, कुल टोटल हो जाएगा 10 घटे -27 31, ये हो जाएगा 58 58 और 11 हो जाएगा -69 हो जाएगा ये पावर। चलिए इसको हल कर लिया जाता। 9 का ऊपर गुणा किया जाता है, इसमें 9 6 54 को 4 5 9 5 45 5 50 को 0 9 2 का 18 18 5 23 हो जाएगा ये। और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा? 9 में ले 38, 10 घाटे 9 है, 10 घाटे -38 है। तो 9 में ले 38 घटाएंगे तो 10 घाटे हम लोग का कितना हो जाएगा? -29 ना, 10 घाटे -69 है। तो हम क्या करें? दशमलव को हम यहाँ पर ला दें, दशमलव को हम यहाँ पर ला दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो 1.01 हो जाएगा, 1.01। यहाँ पर 3 6 3 9 9 ये सब होंगे। तो कितना अंक दशमलव है इधर? 2 अंक यहाँ पर लाए, इधर लाए तो +2 इसमें हो जाएगा। तो 69 तो +2 हो जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा? 10 घटे -67 हो जाएगा। काहे कि +2 तो 2 में ले 69 घटाएंगे -68। तो देखिए हम कहा ले रहे हैं, दशमलव को 2 अंक तक केवल ले रहे हैं, और सब अंकों को छोड़ दे रहे हैं। इन लोग का जरूरत नहीं है उतना, 2 अंक तक लेके छोड़ देंगे। काहे कि 1 है, 1 के बाद 3 6 5 3 6 कुल 3 6 9 9 है। तो हम लोग खाली दशमलव को 2 अंक तक ले रहे हैं और सब छोड़ दे रहे हैं। कितना होगा? 23.04 हो जाएगा, गुणे 10 घटे हम लोग का हो जाएगा -29। इसको ऊपर ले जाएंगे, 10 घटे -67 को ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो 10 घटे हम लोग का हो जाएगा कितना? प्लस हम लोग का हो जाएगा 67। फिर हम लोग का अपान में कितना हो जाएगा? 1.01। कहें कि दशमलव के 2 अंक तक ले रहे हैं, उसके बाद और सब छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 2304 बटा में हो जाएगा 101, और गुणे 10 घटे कितना होगा? 67 में 29 घटाएंगे हम लोग, 67 में 29 घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा 38।
इसका हम लोग भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा 101 का, 101 का मतलब 100 हुआ, तब भाग देंगे तो कुछ आएगा इस तरह, कितना आएगा, इसका भाग दिया जाए तो कितना आएगा हम लोग का, तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो 202 हो जाएगा, तो 28 बचेगा, 2.28 आएगा, इतना आएगा हम लोग को भाग देने को इसमें, और गुणे 10 घटे हम लोग का 38 है, तो दशमलव हम लोग एक यहाँ पर ला दें, परफेक्ट मान में बदल लिया जाए तो हम लोग को हो जाएगा 2.28 गुणे 10 घटे, दशमलव को हम इधर लाए हैं तो इधर लाएंगे तो 1 प्लस हो जाता है, उधर ले जाएंगे, देखिए इधर लाएंगे, बाएं ओर लाएंगे तो +1 होगा, दाएं ओर ले जाएंगे तब माइनस होगा। हम बताए हैं कई वीडियो में, मैं बताया हूँ, ये व्याख्या किया हूँ दशमलव का। अगर दशमलव है जहाँ जिस स्थान पर है उसको इधर ले जाएंगे, जितना अंक ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस में आता है, अगर इधर लाएंगे तो 10 घटे प्लस में होगा, जितने अंक लाएंगे जहाँ पर है। तो यहाँ पर तो हम 1 अंक इधर ला रहे हैं, 1 अंक यहाँ पर लाएं तो हमारे 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा 10 घटे 39 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग का जो वैद्युत बल होता है, जो हम लोग का वैद्युत बल है ये F गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग का कितना गुना है, 10 घटे 39 गुना होता है। वैद्युत बल कह रहा है कि यह अनुपात क्या बताता है, यह अनुपात यह बताता है कि जो वैद्युत बल हम लोग का है गुरुत्वाकर्षण बल से कितना 10 घटे 39 गुना होता है, अर्थात वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। और 10 घटे कितना होगा 39 गुना, किनके बीच में, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे तो उनके बीच में जो हम लोग का वैद्युत बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 घटे 39 गुना होता है। ओके।